Hello friends, welcome to my channel. Let's start with the first sentence. I am afraid you are not allowed in here. हिंदी मीनिंग मुझे क्षमा कीजिए आपको अंदर आने की अनुमति नहीं है. Let's understand the meaning of I am afraid. I am afraid used to express polite or formal apology or regret. Let's take one example. I am afraid I don't understand. हिंदी मीनिंग क्षमा कीजिए मुझे समझ नहीं आया. So whenever you are using I'm afraid phrase, so that mean you are politely requesting someone that you are not allowed in here. Let's again read the same sentence. I'm afraid you are not allowed in here. हिंदी मीनिंग मुझे क्षमा कीजिए आपको अंदर आने की अनुमति नहीं है. Let's move to the next sentence. I cannot let you in the store with that can. हिंदी मीनिंग मैं आपको छड़ी के साथ स्टोर में आने नहीं दे सकता. कैन मीन्स हियर छड़ी. कैन नॉट लेट यू इन मीन्स अंदर आने नहीं दे सकता. लेट्स रीड अगेन सेम सेंटेंस. आई कैन नॉट लेट यू इन द स्टोर विद दैट कैन. हिंदी मीनिंग मैं आपको छड़ी के साथ स्टोर में अंदर नहीं आने दे सकता. मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. ओ यू डोंट सीम टू गेट इट. हिंदी मीनिंग अच्छा ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें कुछ समझ में आया. व्हेन समवन डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग यू कैन यूज दिस सेंटेंस. You don't seem to get it means ऐसा लगता है आपको समझ में नहीं आया. Read again the same sentence. You don't seem to get it means ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें कुछ समझ में आया. Move to the next sentence. I have turned a blind eye to your menace for a long time, Jacob. हिंदी मीनिंग जैकब काफ़ी समय से मैंने तुमसे होने वाले खतरे की आशंका को अनदेखा किया है. Let's understand the meaning. टर्न अ ब्लाइंड आई मीन्स अनदेखा करना. इग्नोरिंग समथिंग और समवन. मिनेस मीन्स खतरा आशंका या किसी भी तरीके का थ्रेट मीन्स इंटिमिडेशन. रीड अगेन द सेम सेंटेंस. आई हैव टर्न अ ब्लाइंड आई टू योर मिनेस फॉर अ लॉन्ग टाइम जैकब. हिंदी मीनिंग जैकब काफ़ी समय से मैंने तुमसे होने वाले खतरे की आशंका को अनदेखा किया. मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. बट आई एम सिक ऑफ इट. हिंदी मीनिंग लेकिन अब मैं इन सब से बहुत परेशान हो गया हूँ. सिक ऑफ इट मीन्स परेशान होना. लेट्स रीड अगेन. बट आई एम सिक ऑफ इट लेकिन मैं अब इन सब से बहुत परेशान हो गया हूँ. मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. वी ऑल नो हाउ काइंड एंड ऑनेस्ट आर मिस्टर स्टोन इज. हिंदी मीनिंग हम सभी जानते हैं कि हमारे श्रीमान स्टोन कितने दयालु और ईमानदार हैं. हाउ काइंड एंड ऑनेस्ट मीन्स कितने दयालु और ईमानदार. वी ऑल नो मीन्स कि हम सभी जानते हैं. रीड अगेन द सेम सेंटेंस. वी ऑल नो हाउ काइंड एंड ऑनेस्ट आर मिस्टर स्टोन इज. हिंदी मीनिंग हम सभी जानते हैं कि हमारे श्रीमान स्टोन कितने दयालु और ईमानदार हैं. मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. एंड विदाउट हिम नन ऑफ दिस वुड हैव हैपेंड. हिंदी मीनिंग और उनके बगैर ऐसा कुछ भी होना नामुमकिन था. वुड हैव हैपेंड यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस के तौर पर यूज़ हुआ है. लेट्स अंडरस्टैंड मीनिंग. विदाउट हिम नन ऑफ दिस वुड हैव हैपन मीन्स उनके बगैर ऐसा कुछ भी होना नामुमकिन था. नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. अ पुअर गर्ल वॉज ट्रिक्ड इनटू डूइंग समथिंग. हिंदी मीनिंग एक बेचारी गरीब लड़की को कुछ करने के लिए बरगलाया गया. ट्रिक्ड मीन्स बरगलाना या किसी को झांसे में लेना. इन इंग्लिश ए कनिंग और स्किलफुल एक्ट इंटेंडेड टू डिसीव समवन. इन शॉर्ट किसी को चकमा देना. लेट्स रीड अगेन द सेम सेंटेंस. अ पुअर गर्ल वॉज ट्रिक्ड इनटू डूइंग समथिंग. हिंदी मीनिंग एक बेचारी गरीब लड़की को कुछ करने के लिए बरगलाया गया. नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. शी डिड नॉट वॉन्ट टू डू ऑल दिस फॉर मनी. हिंदी मीनिंग वे पैसों के लिए ये सब नहीं करना चाहती थी. डिड नॉट वॉन्ट टू डू मतलब नहीं करना चाहती थी. ऑल दिस फॉर मनी मीन्स पैसों के लिए. रीड अगेन द सेम सेंटेंस. शी डिड नॉट वॉन्ट टू डू ऑल दिस फॉर मनी. हिंदी मीनिंग वे पैसों के लिए ये सब कुछ नहीं करना चाहती थी. मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. देन ही मैनिपुलेटेड मी ह्यूमिलिएटेड मी. हिंदी मीनिंग उसने मुझे इस्तेमाल किया और मुझे अपमानित किया. मैनिपुलेट मीन्स किसी से चालाकी से अपना काम निकलवाना मीन्स कंट्रोल और इन्फ्लुएंस अ पर्सन और अ सिचुएशन. ह्यूमिलिएट मीन्स किसी को अपमानित करना. नाउ रीड अगेन सेम सेंटेंस. देन ही मैनिपुलेटेड मी ह्यूमिलिएटेड मी. हिंदी मीनिंग उसने मुझे इस्तेमाल किया और मुझे अपमानित किया. मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. एंड ही डिड इट
जस्ट बिकॉज ही वॉज अ रिच मैन। हिंदी मीनिंग और उसने यह सब इसलिए किया क्योंकि वह एक अमीर आदमी था। नाउ रीड अगेन। एंड ही डिड इट जस्ट बिकॉज ही वॉज अ रिच मैन। हिंदी मीनिंग और उसने यह सब इसलिए किया क्योंकि वह एक अमीर आदमी था। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। एंड ही थिंक्स दैट ही कैन अब्यूज़ अ होमलेस पर्सन लाइक मी। हिंदी मीनिंग और उसे लगता है कि वह मेरे जैसी बेघर लड़की को प्रताड़ित कर सकता है। दिस लाइन हैज़ बीन सेड बाय अ गर्ल, सो दैट्स वाई आई हैव यूज्ड दिस पर्टिकुलर सेंटेंस विद रेफरेंस टू अ गर्ल, बट ब्रैकेट में मैंने इंसान वर्ड यूज़ किया है क्योंकि पर्सन का हिंदी मीनिंग होता है इंसान। नाउ रीड अगेन द सेम सेंटेंस। एंड ही थिंक्स दैट ही कैन अब्यूज़ अ होमलेस पर्सन लाइक मी। हिंदी मीनिंग और उसे लगता है कि वह मेरे जैसी बेघर लड़की को प्रताड़ित कर सकता है। अब्यूज़ मीन्स प्रताड़ित करना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। ही ट्राइड टू यूज़ मी जस्ट टू डिस्ट्रॉय मिस्टर स्टोन्स गुड नेम। हिंदी मीनिंग उसने मुझे श्रीमान स्टोन का नाम प्रसिद्धि बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। मिस्टर स्टोन्स गुड नेम मीन्स मिस्टर स्टोन का नाम और प्रसिद्धि। नाउ रीड अगेन द सेम सेंटेंस। ही ट्राइड टू यूज़ मी जस्ट टू डिस्ट्रॉय मिस्टर स्टोन्स गुड नेम। हिंदी मीनिंग उसने मुझे श्रीमान स्टोन का नाम प्रसिद्धि बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। मिस्टर स्टोन में एपस्ट्रफी एस है जो पोजीशन शो कर रहा है, इसीलिए उसका नाम और प्रसिद्धि के लिए हमने का वर्ड यूज़ किया है। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। आई वॉन्टेड टू थैंक यू। हिंदी मीनिंग मैं तुम्हें धन्यवाद बोलना चाहता था। रीड अगेन द सेम सेंटेंस। आई वॉन्टेड टू थैंक यू। मैं तुम्हें धन्यवाद बोलना चाहता था। वॉन्टेड हियर यूज्ड एज ए सेकेंड फॉर्म, इसलिए चाहता था के फॉर्म में हिंदी मीनिंग यूज़ हुआ है। बिकॉज यू सेव्ड माई लाइफ। हिंदी मीनिंग क्योंकि तुमने मेरी ज़िंदगी बचाई। कंप्लीट सेंटेंस इज आई वॉन्टेड टू थैंक यू बिकॉज यू सेव्ड माई लाइफ। हिंदी मीनिंग मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता था क्योंकि तुमने मेरी ज़िंदगी बचाई। नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। आई शुड हैव टर्न हिम डाउन इन द फर्स्ट प्लेस। हिंदी मीनिंग मुझे पहले ही उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए था। टर्न हिम डाउन मीन्स अ रिजेक्शन और रिफ्यूज़ल। हिंदी मीनिंग अस्वीकार करना किसी भी चीज़ को। सो टर्न हिम डाउन particularly has been used for a person here. Let's read again the same sentence. I should have turned him down in the first place. हिंदी मीनिंग मुझे पहले ही उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए था। अस्वीकार करना चाहिए मीन्स कि ध्यान नहीं देना चाहिए था। इन द फर्स्ट प्लेस मीन्स पहली ही बार में या शुरुआत में ही। नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। देन नन ऑफ दिस वुड हैव हैपेंड। हिंदी मीनिंग तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता। नाउ कंप्लीट सेंटेंस इज आई शुड टर्न हिम डाउन इन द फर्स्ट प्लेस देन नन ऑफ दिस वुड हैव हैपेंड। हिंदी मीनिंग मुझे पहले ही उसे अस्वीकार कर देना चाहिए था तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। टुडे आई हैव यूज्ड टू phrases, turn down and I am afraid. So both uses are really important. You make sure you are using in your sentences. And if you are facing any difficulty, do let me know in a comment box. If you like my video, hit like button, do like, subscribe and share. Have a nice day.